अगर तुम तुम्हारे फेवरेट वीडियो गेम में फंस जाओ और फिर तुम्हारे पास ऑप्शन आए कि तुम उस गेम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुके हो, तो क्या तुम उस गेम के हीरो बनोगे कि विलन बनोगे? वेल, हमारा मेन कैरेक्टर इस गेम का विलन बना है और यही स्टोरी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली बार हमने देखा था कि आइंस लड़ता है याल्डा बोर्ड से और वो पूरे कंट्री को बचा लेता है वहां से। उसके बाद हमें इस एपिसोड में दिखाते हैं कि आइंस अपने थ्रोन पे बैठा हुआ रहता है और वो अपने गार्डियन से बातें करता रहता है। तब वो बोलता है कि सेबस और सॉल्यूशन, तुम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन लाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए मैं तुम दोनों को रिवॉर्ड करूंगा। तो बताओ सेबस, तुम्हें क्या चाहिए? तो सेबस बोलता है, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना हो आप दे सकते हो। तो आइंस बोलता है कि मैं जानता हूं तुमने मुझसे कहा था कि मैं टुआरे की लाइफ को छोड़ दूं, तो मैं वही करने वाला हूं। उसके बाद वो सॉल्यूशन से पूछता है, सॉल्यूशन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो सॉल्यूशन कहती है कि सर मुझे बस ये चाहिए कि आप मुझे थोड़े जिंदा इंसान दो ताकि मैं उनके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकूं। तो आइंस बोलता है, तुम्हारी इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा। उसके बाद आइंस बोलता है कि एंटोमा, तुम्हारी आवाज अब तक आई नहीं है, मैं जानता हूं तुमने बहुत अच्छा फाइट किया था वहां पे, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो एंटोमा कहती है कि सर मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस लड़की ने मेरी पुरानी आवाज खराब कर दी है मुझे उसका साउंड बॉक्स चाहिए। तो आइंस बोलता है कि ठीक है, ये भी मैं तुम्हारी विश ग्रांट कर दूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आइंस अपने बाथटब में नहा रहा होता है और इस वक्त उसके पूरे बॉडी में एक स्लाइम होता है। वो बोलता है कि मैं एक स्केलेटन हूं, इसलिए मुझे ठीक से नहाने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इस स्लाइम की वजह से ये मेरे हर कोने कोने में जाके मुझे साफ कर दे रहा है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारी की सारी मेड्स अपना नाश्ता करने के लिए जा रही होती है। तभी ही लुप्सी यहाँ पे आती है और वो येलो बाल वाली मेड को बोलती है कि तुम बड़ी खुश लग रही हो आज। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि आज मेरी बारी है लॉर्ड आइंस का देखभाल करने के लिए, इसीलिए मैं प्रॉपर खाना खा रही हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे एक सुप्रीम वन की देखभाल करने का मौका मिल रहा है आज। उसके बाद येलो बाल वाली खुद को रेडी करती है और अपने गाल पे 2 चमाट मार के खुद को एक्टिवेट करती है और बोलती है कि अब मैं जाऊंगी लॉर्ड आइंस की देखभाल करने के लिए। उसके बाद वो लॉर्ड आइंस के रूम में जाती है और वहां पे रेडी रहती है। तभी आइंस वहां पे आता है और बोलता है, अच्छा तो आज तुम्हारी बारी है? तो वो कहती है हाँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लॉर्ड आइंस के रूम में बहुत सारे मैकेनिकल स्पाइडर्स भी होते हैं जो उसकी एक तरह से निगरानी करते रहते हैं कि कोई भी लॉर्ड आइंस के पास आके उस पर हमला ना करे। उसके बाद डेम्यूज आइंस के रूम में आता है और आइंस उसको एक इंफॉर्मेशन सर्कुलर देता है और बोलता है कि ये तुम पढ़ो और उसके साथ साथ सारे के सारे मेल गार्डियंस को ये सर्कुलर दे दो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अल्बेडो, शेल्टियर और मारे ये तीनों मिलके एक लेक के पास खड़े होकर कुछ बातें कर रहे होते हैं और तभी अल्बेडो एक बायहॉर्न को समन करती है वहां पे और बोलती है कि ये मेरा समन है, इसका नाम है अ बायहॉर्न। और फिर उसके बाद जब अल्बेडो इस बायहॉर्न के ऊपर बैठने की कोशिश करती है तो वो बायहॉर्न बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उसको अल्बेडो को बैठने नहीं देता है अपने ऊपर। तो अल्बेडो बोलती है कि ये क्यों हो रहा है, मेरे को तो बायहॉर्न के ऊपर इजीली बैठ जाना चाहिए था। तभी शेल्टियर बोलती है कि रुक जाओ, मैं पता लगाती हूँ। तो शेल्टियर अपनी एक इंसाइक्लोपीडिया निकालती है और उसमें ढूंढती रहती है बायहॉर्न के बारे में। तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि बायहॉर्न्स एकदम यूनिकॉर्न्स के जैसे होते हैं लेकिन उनके टोटल अपोजिट होते हैं। जैसा यूनिकॉर्न्स के लिए कहा जाता है कि उसके ऊपर सिर्फ साफ दिल के लोग बैठ सकते हैं, वैसे ही बायहॉर्न्स के ऊपर सिर्फ खराब दिल के लोग बैठ सकते हैं। तो तब वो लोग अल्बेडो के पास देखते हैं और बोलते हैं, अल्बेडो तुम तो एक सक्यूबस हो, तो तुम साफ दिल वाली कैसी हो गई, तुम्हें तो एकदम खराब दिल वाली होनी चाहिए थी। तो अल्बेडो बोलती है कि भले ही मैं सक्यूबस हूं लेकिन मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं की किसी के साथ कि मेरा दिल खराब हो जाए, क्योंकि मैं ये सब सिर्फ लॉर्ड आइंस के लिए बचाना चाहती थी। ये सुनने के बाद शेल्टियर और मारे दोनों ही बहुत हंसने लगते हैं अल्बेडो के ऊपर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ऑरा स्टेडियम में बैठा होता है और उसके सामने हुमुस के और तो और एक डेथ नाइट और उसके साथ बाकी के लिजर्ड मैन वाले आदमी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो वो उनकी ट्रेनिंग देख रहा होता है और एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास एक सर्वेंट आता है और वो उसे वही सर्कुलर पकड़ा देता है। बोलता है कि ये सर्कुलर मुझे सारे के सारे मेल गार्डियंस को देना था, तो मैं आपके पास भी लेके आया हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आइंस अपने रूम में बैठ के खुद की डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ साइलेंस, ऐसा बोल के वो 2-3 बार प्रैक्टिस करता रहता है। इसके बाद वो वापस से अपने मेन रूम में जाता है तो देखता है कि वहां पे मारे पहले से ही खड़ा रहता है। तो वो उसको बोलता है कि मारे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि सर मैं ये डॉक्यूमेंट लाया था आपके लिए। फिर वो बोलता है कि थैंक यू मारे। उसके बाद मारे थोड़ी तारीफ करता है आइंस की और आइंस उसकी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो जाता है मारे के पास और उसके सर पे अपना हाथ रख के बोलता है कि मारे मैं बहुत खुश हूँ तुमने मेरी तारीफ की। और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें और मेरे सारे के सारे गार्डियन से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा जब वो बोलता है मारे को तो मारे आइंस की गोद में जाकर रोने लगता है और ये बात अल्बेडो भी सुन लेती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अल्बेडो सुनती है कि आइंस ने बोला था कि मैं सारे गार्डियन से बहुत प्यार करता हूं। तो इस बात को अल्बेडो कुछ इस तरह से ले लेती है कि आइंस ने बोला कि आइंस अल्बेडो से प्यार करता है और वो एकदम गर्मी से पागल होने लगती है और वो कूद के जाती है आइंस के ऊपर और बोलती है थैंक यू सो मच कि आपने अपना लव मुझसे कन्फेस कर लिया, अब मैं भी आपसे मेरा लव कन्फेस करने वाली हूँ। ऐसे बोल के वो आइंस के ऊपर जंप मारने लगती है और आइंस की बातें सुन के तो यहाँ की मेड भी गिर जाती है खुशी से। लेकिन तभी ही बाकी के सारे स्पाइडर्स आते हैं अल्बेडो के ऊपर अटैक करने के लिए, उसको रोकने के लिए, आइंस से बचाने के लिए। लेकिन अल्बेडो उन सबको धक्का मार के वहां से उड़ा देती है और आइंस बोलता है प्लीज कोई तो मुझे बचाओ अल्बेडो से। और फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आइंस और बाकी के सारे फ्लोर गार्डियंस असल में नहा रहे होते हैं और फीमेल फ्लोर गार्डियंस भी दूसरी तरफ नहा रहे होते हैं बात के।
तो जो सर्कुलर में लिखा था वो यही लिखा था कि उन्हें रात को साथ में नहाना है। नहाते हुए वो लोग को फीमेल बाथ में से सुनाई देता है कि वहां पे एक बाथ का गार्डियन आ गया होता है और वो वहां के लोगों को निकाल रहा होता है। तो आइंस बोलता है कि हमें जाके उन्हें बचाना पड़ेगा, लेकिन कुछ होता नहीं है यहाँ पे। ज्यादा खुश मत हो जाओ मेरे भाइयों। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 50,000 तक पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आइंस वापस से अपने थ्रोन पे बैठा होता है और वो अल्बेडो और वो सारे के सारे गार्डियंस को बोलता है कि अभी हम बात करने वाले हैं नाज़ारिक के फ्यूचर के बारे में। तो डेम्यूज तुम यहाँ पे आओ और इन सबको मेरा प्लान समझाओ। तो इस वक्त आइंस खुद बैठ के सोचता होता है कि मेरा प्लान असल में क्या है, लेकिन हमें तो पता है कि डेम्यूज बहुत ज्यादा ही सोचता है। तो वो आइंस का प्लान सबको समझाने लगता है, जिसके बारे में आइंस को खुद को पता नहीं होता है। तो फिर डेम्यूज बोलता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मारे के हेल्प की वजह से हमने सारे के सारे 8 फिंगर्स वालों को खत्म कर दिया, तो इस वजह से रिएस्टीज हमारे कंट्रोल में है, जो हमें हमारे आइंस सामा के मेन प्लान की तरफ लेके जाता है, जो कि है वर्ल्ड डोमिनेशन। और ये सुन के आइंस के खुद के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं होता है और इसमें उसका चेहरा बहुत फनी दिखता होता है। उसके बाद आइंस डेम्यूज से पूछता है कि तो तुम क्या बताओ कि हम ये कैसे करें। तो डेम्यूज बोलता है कि हमें नाज़ारिक के बारे में दुनिया को बताना चाहिए। फिर तभी अल्बेडो बोलते हैं ये बात सच है, क्योंकि हम अपने आप को छुपाने के चक्कर में अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, और एक बार वर्ल्ड को नाज़ारिक के बारे में पता चल गया तो हम इसे एक स्पेशल कंट्री करके घोषित कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं, और ऐसे ही हम लोग वर्ल्ड डोमिनेशन कर सकते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एनरी गॉब्लिन के साथ पूरे विलेज का चक्कर लगा रही होती है, और तब वो जाती है निफीरियर के पास, जिसने एक नया पोशन बना लिया होता है। और निफीरियर बहुत खुश होता है कि उसने एक पोशन बना लिया है, क्योंकि ये एक पर्पल पोशन होता है, जो कि एक ब्लू पोशन से पावरफुल होता है, लेकिन एक रेड पोशन से थोड़ा कम पावरफुल होता है। वो कहता है कि मैं इस पोशन को और परफेक्ट करके एक रेड पोशन बना सकता हूं। और तब ये गॉब्लिन निफीरियर से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम एनरी बॉस से प्यार करते हो, तो तुम्हें थोड़ा और पावरफुल बनना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा और असर्टिव बनना पड़ेगा। ब्रो, तुझे उसे सेट करना है कि नहीं? नेक्स्ट टाइम जब तू उससे मिलेगा तो थोड़ा पावरफुल पोजेस दिखा, और जब मैं ये वाला पोज दिखाऊं तब तुझे तेरा स्टैंड लेना है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे गॉब्लिन्स खाना खा रहे होते हैं, और वो लोग डिस्कस करते हैं कि कौन एनरी से शादी करेगा। और इसी वक्त सारे के सारे गॉब्लिन्स झगड़ा करते हैं, बोलते हैं कि देखो मुझे 2 मीट का पीस मिला है, मतलब एनरी मुझसे ज्यादा प्यार करती है। और इसी बीच में निफीरियर थोड़ा बेहोश होकर गिर जाता है, तो एनरी उसे अपने पीठ पे उठाती है और लेके जाती है सुलाने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गॉब्लिन्स लोग नॉर्मली अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और एनरी की बहन भी थोड़ा खाना बना रही होती है। उसके बाद एनरी सोचती है कि उसे निफीरियर के साथ जाना चाहिए थोड़ा और हर्ब्स गैदर करने के लिए। तो गॉब्लिन की पूरी गैंग रेडी होती है, और एनरी और निफीरियर दोनों ही निकलते हैं हर्ब्स को गैदर करने के लिए जंगल में। एनरी और निफीरियर खुशी खुशी हर्ब्स गैदर कर रहे होते हैं। तो एनरी निफीरियर से बोलते हैं कि तुम्हारा नॉलेज तो बहुत अच्छा है इसमें। तो निफीरियर बोलता है कि मैं तो हूं ही एक ऐसा बंदा जो इन सब चीजों में काम करता है, तो मुझे तो इसका नॉलेज होगा ही। तभी उन्हें सुनाई देता है कि दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो लोग छुप जाते हैं और देखते हैं कि असल में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो तब वो लोग देखते हैं कि एक हॉब गॉब्लिन वहां पे भाग के आ रहा होता है, और उसके पीछे एक डॉग जैसा मॉन्स्टर लगा हुआ रहता है। तो तभी ही गॉब्लिन्स लोग एनरी से बोलते हैं कि हमें इस फाइट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर हम यहाँ पे नहीं आए होते तो वो हॉब गॉब्लिन ऐसे ही खत्म हो गया होता, लेकिन एनरी बोलती कि नहीं, मुझे उसे बचाना है। तो फिर गॉब्लिन लोग बाहर निकलते हैं और वो डॉगी के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, और तभी ही निफीरियर अपना मैजिक यूज करके गॉब्लिन्स को स्ट्रेंथन करता है, और फिर गॉब्लिन्स एक साथ मिलके इस डॉगी को हरा देते हैं। उसके बाद निफीरियर जाता है वो हॉब गॉब्लिन के पास और उसको बोलता है कि तुम बहुत जख्मी हुए हो, रुको मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। और वो अपना पर्पल वाला पोशन उस गॉब्लिन के ऊपर मार देता है, और वो गॉब्लिन तुरंत ठीक हो जाता है। उसके बाद वो लोग उससे पूछते कि क्या हुआ भाई, तुम ऐसे भाग क्यों रहे थे? तो वो बोलता है कि पूरे जंगल का स्टेबिलिटी हिल चुका है, क्योंकि जो पावरफुल किंग ऑफ द फॉरेस्ट था वो हट चुका है। तो इसकी वजह से बाकी दोनों पावर्स ने यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया है। एक है द जायंट ऑफ द वेस्ट और एक है द स्नेक ऑफ द साउथ। ये लोग मिलके इस जगह पे बहुत अटैक कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ द ईस्ट चला गया है। यहाँ पे ये हुमुस्के की बात करता है, तो इस वजह से 2 नए बीस्ट यहाँ पे आ गए होते हैं, और वो लोग अलायंस बना के पूरे जंगल को खराब कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे विलेज में लुप्सी भी आ जाती है, और लुप्सी यहाँ पे आके इनसे पूछते कि क्या हुआ, ये हॉब गॉब्लिन यहाँ पे क्या कर रहा है। तो तब वो लोग पूरी स्टोरी लुप्सी को बताते हैं। तो लुप्सी बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है, और लुप्सी थोड़ा हंसने लगती है। उसके बाद जब लुप्सी वापस जा रही होती है अपने घर, तब निफीरियर लुप्सी को रोक देता है और बोलता है कि लुप्सी एक सेकंड, मैंने ये आइंस सामा के लिए बनाया है, क्या आप उनको ये दे सकती हो? तो वो लुप्सी को एक पर्पल पोशन दे देता है। तो लुप्सी खुश हो जाती है और बोलती है चलो ठीक है, ये मैं लेके जाती हूँ, आइंस सामा को दे देती हूँ। और उसके बाद ये हॉब गॉब्लिन सबको बोलता है कि क्या इस विलेज में हमेशा से फीमेल्स लोग इतनी पावरफुल रही है? तो वो बोलता है कि जी हाँ। फिर उसके बाद जब रात में एनरी सो रही होती है तो एक गॉब्लिन उसके रूम में आता है और उससे कहता है कि मैम, आपने जो मुझे टास्क दिया था वो मैंने पूरा कर लिया है। मैंने उस हॉब गॉब्लिन के बाकी के साथियों को भी ढूंढ लिया जंगल में से, और उनको भी मैं विलेज में लाया हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो ओगर्स उनको चेस कर रहे थे वो भी मेरे साथ यहाँ पे आए हैं। मैंने उनको विलेज के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि उन्हें भी विलेज में आना है और शेल्टर लेना है, तो क्या आप एक बार आके उन्हें देख लोगी?
तो एनरी बाहर जाती है और देखती है उन सब गॉब्लिन्स और ओगर्स को। तो जब वो ओगर्स को देखती है तो वो अपना कमांड मारती है, बोलती है कि क्या तुम लोग मेरे साथ रहना चाहते हो। तो ओगर्स लोग बोलते हैं ग्लैडली, ऐसा बोल के वो लोग अपना सर झुका लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एनरी के पास एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से बीस्ट्स उसकी बातें सुनते हैं। उसके बाद फिर रात में एनरी और निफिरियर ऐसे ही चलते रहते हैं। तब निफिरियर एनरी को बोलता है कि तुम्हें कल इरेंटल सिटी में जाना पड़ेगा और हमारा सारा का सारा लूट वहां पे बेच के कुछ पैसे कमा के लाना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि मुझे ये सब नहीं करना है। तो वो बोलता है कि तुम ही ये कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद एनरी उससे कहती है कि लेकिन वहां पे तो गॉब्लिन्स भी अलाउड नहीं है, तो मुझे ये सब चीजें अकेली करनी पड़ेगी। तो निफिरियर कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एनरी यहाँ पे एंट्री लेती है इरेंटल के अंदर। तो उसको सिक्योरिटी पकड़ लेती है और वो उसे बैठ के क्वेश्चन करती है, उससे बोलती है कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। तो तभी उसमें से एक सॉर्सरर वहां पे आता है और वो एनरी के ऊपर मैजिक चला के चेक करता है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। और तब उसको आइंस का हॉर्न मिलता है और वो बोलता है कि बाप रे, तुम्हारे पास ये हॉर्न है, इसका ये मतलब है कि तुम यहाँ पे कुछ तो शेडी काम करने के लिए आई हो। ऐसा बोल के वो लोग एनरी को अंदर डाल रहे होते हैं कि तभी वहां पे मोमोन आ जाता है और वो वहां पे आने का बोलता है, अरे एनरी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो एनरी बोलती है, अरे मोमोन आप। उसके बाद आइंस को समझ में आता है कि एनरी जानती नहीं है कि मोमोन उसको जानता है। उसके बाद आइंस इस बंदे को पकड़ता है और उसको बाहर लेके जाता है और उसके कान में कुछ तो बोलता है कि वो फटाक से अंदर आता है और एनरी को छोड़ देता है और बोलता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पकड़ के रखा था। उसके बाद एनरी नॉर्मली सिटी के अंदर एंट्री लेती है और तभी ही नाबेर वहां पे आती है और वो बोलती है कि मिस एनरी, मुझे आपसे एक क्विक क्वेश्चन पूछना है। और तभी ही एनरी के मुंह से निकलता है कि वाओ, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, एकदम लुप्सी की तरह। तो ये सुन के नाबेर थोड़ी खुश हो जाती है। तो नाबेर उससे पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप यहाँ पे क्यों आई हो। तो एनरी बोलती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के होमलेस लोगों को मेरे विलेज में लेके जाना है। उसके बाद मुझे गिल्ड में एक जॉब पोस्ट करना है। उसके बाद मुझे मेरे मेडिसिनल हर्ब को बेच के थोड़े पैसे कमाने हैं और तो और इंपॉर्टेंट चीजें खरीदनी है यहाँ से। तो नाबेर बोलती है अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। ऐसा बोल के नाबेर वहां से निकल जाती है। उसके बाद एनरी जाती है गिल्ड में और वहां पे वो उसका जॉब पोस्ट करती है। उसका जॉब ये होता है कि उसे वो वेस्ट वाले बीस्ट को मारना है और उसके साथ साथ साउथ के सरपेंट को मारना है। तो गिल्ड की लेडी बोलती है कि ये जो काम आप मुझे दे रही हो ये बहुत डिफिकल्ट काम है और ये काम सिर्फ एडवेंटाइट एडवेंचरस ही कर सकते हैं, ऐसा वो बोलती है उसको। तो एनरी बोलती है कि एडवेंटाइट एडवेंचरस यहाँ पे हैं। तो बोलती है कि मुझे देखना पड़ेगा, मैं आपको देख के बताती हूँ। तब तक एनरी जाके वहां पे वेट करती रहती है और वो सोचती है कि बाप रे, वो गिल्ड लेडी तो मुझसे बहुत भड़की हुई होगी। लेकिन जैसे ही एनरी की नींद खुलती है तो वो गिल्ड लेडी उसके सामने कांप रही होती है और बोलती है कि प्लीज मैम, मुझे आप सारी चीजें एकदम डिटेल में बताइए, मैं आपका ये जॉब 100% करने के लिए रेडी हूँ। तो एनरी बोलती है कि अचानक से ऐसा क्या होगा। तो मुझे पता है यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे असल में आइंस आया था और उसने गिल्ड लेडी को बोला कि इस बंदी का काम तुम मुझे दो और मैं वो करने वाला हूँ, मतलब करने वाला हूँ। तो ये सुन के गिल्ड लेडी की हवा टाइट हो गई थी। फिर उसके बाद एनरी जब सिटी से बाहर निकलती है तो वो उसके गॉब्लिन्स से मिल जाती है और वो उनसे मिलने के बाद रात भर वहां पे कैंपिंग करते हैं वो लोग। और फिर वो गॉब्लिन्स को देती है उन सबके न्यू वेपन्स। तो सारे के सारे गॉब्लिन्स नए वेपन्स पकड़ के बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन जब एनरी वापस से अपने विलेज पहुंचती है तो विलेज का चीफ बाहर खड़ा रहता है उसके लिए और विलेज का चीफ एनरी को अपने रूम में लेके जाता है और उससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता है। ये बातें सुनने के बाद एनरी बहुत दुखी हो जाती है और वो वापस से अपने रास्ते चल रही होती है। तभी लुप्सी वहां पे आती है और लुप्सी बोलती है क्या हुआ। तो एनरी उसे बताती है कि विलेज का चीफ चाहता है कि मैं यहाँ के विलेज की चीफ बन जाऊं और ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं इतनी यंग होकर ये विलेज की चीफ कैसे बनूंगी। तो लुप्सी उसे बोलती है कि देखो, सबसे केपेबल तुम ही हो यहाँ पे, तो तुम्हें ये जॉब ले लेना चाहिए। उसके बाद लुप्सी एनरी को बोलती है कि तुम्हें एक बार वो लड़के से भी बात करनी चाहिए। यहाँ पे वो निफिरियर की बात करती है। फिर एनरी और निफिरियर दोनों ही पहाड़ के ऊपर बैठकर थोड़ी बातें करते हैं और निफिरियर उससे कहता है कि तुम सबसे बेस्ट हो विलेज की चीफ बनने के लिए। और एक चीज और है, जो गॉब्लिन्स है वो सब तुमसे लॉयल है। तो अगर समझो विलेज को कभी कुछ हो गया तो सारे के सारे गॉब्लिन्स तुम्हें पकड़ के यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन अगर तुम विलेज की चीफ बन गए तो सारे के सारे गॉब्लिन्स अपनी जान लगा देंगे विलेज को बचाने के लिए। तो तुम ही सबसे बेस्ट हो। तो एनरी बोलती है ठीक है, मैं ये काम लेने के लिए रेडी हूँ। फिर उसके बाद रात को लुप्सी विलेज के ऊपर उड़ रही होती है और बोलती है फाइनली एनरी इस विलेज की चीफ बन गई है। ऐसे हंसने लगती है वो। लेकिन तभी ही उसके पीछे आ जाती है अल्फा और अल्फा आके लुप्सी से कहती है कि लुप्सी, लॉर्ड आइंस तुम्हें बुला रहे हैं। तो फिर हम इस वजह से मुझे रेड पोशंस बहुत सारे मिलने वाले हैं बाद में। तो नाबेर बोलती है कि वाओ सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। उसके बाद आइंस ऑरा को बोलता है कि क्या तुम जाके मेरे लिए पता लगा सकती हो कि जायंट ऑफ ईस्ट कौन है और सरपेंट ऑफ साउथ कौन है। तो ऑरा बोलती है कि ये काम तो मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ऑरा और आइंस दोनों ही एक बीस्ट के ऊपर। उसके बाद ऑरा और आइंस पहुंच जाते हैं द जायंट ऑफ ईस्ट के जगह के पास। तो जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सामने बहुत सारे ओगर्स होते हैं जो कि आइंस को देख के उसकी बेइज्जती करते हैं। बोलते हैं ओए स्केलेटन, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। तो आइंस बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लीडर से बात करने के लिए आया हूँ। तभी उसमें से एक ओगर उसके बाद सारे के सारे ओगर्स भागते हैं अंदर और अपने लीडर को यहाँ पे लेके आते हैं। करना बंद कर दो, ये बात मैं तुझे भी बोल रहा हूँ, जो वहाँ पे इनविजिबल होकर बैठा है। और तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे वो सरपेंट रहता है जो कि इनविजिबल होकर बैठा हुआ रहता है। तो उसके बाद ये ट्रोल आइंस पे जाता है और बोलता है स्केलेटन, तू जल्दी बता, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आइंस बोलता है कि तुमने, वो ओगर बोलता है कि तो तेरा असली नाम क्या है मुझे बता। मैं हूँ द जायंट ओगर ऑफ द ईस्ट, द वेरी पावरफुल। ये नाम सुन के तो आइंस बोलता है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो। तो वो बोलते हैं कि एक वीक आदमी का इतना वीक नाम ही हो सकता है, मैं बहुत पावरफुल हूँ इसलिए मेरा नाम इतना पावरफुल है, तुम तो एक कावड़ हो। तो ये सुन के वो स्नेक भी हंसने लगता है।
तो ओगर और वो स्नेक बोलते हैं कि जिसका नाम बड़ा नहीं होता है वो आदमी बहुत कावड़ होता है, इसलिए तुम तो एक डरपोक आदमी हो। तो आइंस बोलता है कि अच्छा अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो मुझ पे अटैक करके